नमस्ते, मेरा नाम वंदना सरोज है और इस वीडियो में बात करूंगी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में। सुकन्या अकाउंट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी ये सुकन्या अकाउंट क्या होता है, कौन इसको ओपन करा सकता है, इसका टैक्सेशन क्या है, कहाँ कहाँ आप इसको ओपन करा सकते हैं, कितना पैसा आपने इसमें डिपॉजिट करना होता है, कौन इसको ऑपरेट कर सकता है और इसकी पासबुक के बारे में। सुकन्या अकाउंट पे जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगी ये बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट एक तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि सिर्फ बेटियों के लिए होती है। जैसे कि ये अकाउंट आप अपनी बेटी के लिए खुलवाना चाहते हैं, तो जिस डेट को आप ये अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं उस डेट को आपकी बेटी की उम्र 10 साल से नीचे होनी चाहिए। अगर वो 10 इयर्स या 10 इयर्स अबव है तो आप सुकन्या अकाउंट नहीं खुलवा सकते। इस अकाउंट में अकाउंट होल्डर आपकी बेटी ही होती है, आप एज अ गार्जियन इसमें होते हैं। तो इस अकाउंट को खुलवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अकाउंट होल्डर है आपकी बेटी है उसका बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना होता है, और एज अ गार्जियन जो आप हैं आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। इस अकाउंट को ऑपरेट करते हैं एज अ गार्जियन आप जब तक कि आपकी बेटी की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। और जब 18 साल हो जाती है तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं माइनर से मेजर के चेंज होने पे, वो उसको पूरी करनी होती है। उसके बाद आपकी बेटी ही इस अकाउंट को ऑपरेट करती है, ना कि गार्जियन। जिस स्टेट को आप ये अकाउंट ओपन कराते हैं उस स्टेट को आपने मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है 250 रुपीज। तो ये इनिशियल डिपॉजिट है। जिस दिन ये अकाउंट ओपन हुआ है उसके अगले 15 साल तक मिनिमम 250 रुपीज हर साल आपको डिपॉजिट करना है इस सुकन्या अकाउंट में। मैक्सिमम अमाउंट की जो लिमिट है वो 1.5 लाख है पर फाइनेंशियल ईयर। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। तो एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है 250 रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज। और मान लो कि किसी भी वजह से आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें डिपॉजिट करा देते हैं तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और जो भी एक्सेस अमाउंट है या ज्यादा पैसा आपने जमा करा दिया है 1.5 लाख से ऊपर का, वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है। आप इस अकाउंट में पैसा कैश के फॉर्म में, डीडी डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में या फिर चेक के फॉर्म में भी डिपॉजिट करा सकते हैं। आप अपनी बेटी के नाम पे सिर्फ एक सुकन्या अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी दो बेटियां हैं तो दोनों के नाम पे एक एक अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं, लेकिन अगर आपके ट्विंस हैं, एक बेटी पहले थी और फिर ट्विंस दो बेटियां और हुई हैं, तो भी आप तीनों के नाम पे अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक अकाउंट एक बेटी के नाम पे। ये मैंने स्क्रीन पे दिए हैं पोस्ट ऑफिस और साथ में कुछ बैंक्स हैं जो कि ऑथोराइज्ड है सुकन्या अकाउंट खोलने के लिए। जिस स्टेट को आप सुकन्या अकाउंट अपनी बेटी के लिए ओपन कराते हैं उसके अगले 21 साल पूरे होने के बाद ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है और क्लोज हो जाता है। अगर 21 साल के बाद भी ये अमाउंट इस अकाउंट में रहता है तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आपको पेमेंट करनी है जिस स्टेट को या आप अकाउंट ओपन कराते हैं उससे अगले 15 सालों तक। तो 15 साल पूरे होने के बाद आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। ये अकाउंट ओपन होने पे आपको एक पासबुक दी जाती है। पासबुक गुम हो जाती है तो आप नई डुप्लीकेट पासबुक ले सकते हैं 50 रुपए की फी दे। 250 रुपए साल का आपको इसमें जमा कराना ही होता है। तो किसी वजह से आप नहीं करा पाते हैं तो ये अकाउंट हो जाता है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट की जो फीस है वो एक साल की 50 रुपए है। जितने भी साल आपने पेमेंट नहीं किए उसके हिसाब से हर साल का मिनिमम अमाउंट 250 रुपीज प्लस उस साल की डिफॉल्ट फी 50 रुपीज। तो जितने साल आपने नहीं जमा कराया उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट बनता है, वो आपको देना होगा। उसके बाद ही ये अकाउंट रेगुलर अकाउंट बनेगा और आगे आप इसमें रेगुलरली पे कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डिफॉल्ट अकाउंट को रेगुलराइज नहीं करते हैं तो भी जितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर चुके होते हैं उस पर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, और आपको जिस स्टेट को आप अकाउंट ओपन कराते हैं उससे 21 साल पूरे होने के बाद आपकी बेटी को ये अमाउंट दे दिया जाता है या ये अकाउंट क्लोज हो जाता है मैच्योर होने के बाद। अब बात करती हूँ इंटरेस्ट की या ब्याज की। तो सुकन्या अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, जो कि हर क्वार्टर चेंज भी हो सकता है या सेम भी रह सकता है। ये सारे इंटरेस्ट रेट्स आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आपकी बेटी का भी सुकन्या अकाउंट आपने ओपन कराया हुआ है तो जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं एक महीने में
तो महीने की 5 तारीख को ही डिपॉजिट कर दें। इसका कारण ये है कि महीने के 5 तारीख से आखिरी जो दिन है उस महीने का, इसके बीच में जो सबसे कम अमाउंट होता है उस पे सुकन्या अकाउंट का इंटरेस्ट पे किया जाता है। इसका जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अब बात करते हो टैक्सेशन की। जितना भी अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर की होती है। तो जो 1.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम डिपॉजिट करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, उस पे आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंडर और अपना टैक्स बचा सकते हैं। सेकेंड, जितना भी इंटरेस्ट इसमें अक्यूमुलेट होता है, तो जो जैसे ही अकाउंट मैच्योर होता है, जिस डेट को आप अकाउंट ओपन कराते हैं उसके 21 साल पूरे होने के बाद ये मैच्योर होता है या आप इसको क्लोज करा सकते हैं। तो अकाउंट मैच्योर या क्लोज होने पे जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है। ये था फर्स्ट पार्ट सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का। अगर आप जानना चाहते हैं सुकन्या अकाउंट के ट्रांसफर के बारे में, टाइम से पहले अगर इससे पैसा निकालना तो कैसे आप निकाल सकते हैं, टाइम से पहले सुकन्या अकाउंट को अगर आप क्लोज कराना चाहते हैं तो क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, ये कब मैच्योर होता है और कैसे आपको पैसा मिलता है, तो इन सब के लिए आप देखें सेकंड पार्ट सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट का। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे, इसके लिए वीडियो के नीचे जाएं, यहाँ रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, इस पे क्लिक करके घंटी के निशान पे क्लिक करके ऑल सेलेक्ट करें। यहाँ से वीडियो को लाइक करें और यहाँ से दूसरों के साथ शेयर करें।